इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन रहेंगे और संभावित प्रश्न भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। टीचर्स फैमिली आवर फैमिली, शिक्षकों के परिवार, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए पहला प्रश्न है कि वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। दोस्तों एक हेक्टेयर बराबर 0.01 वर्ग किलोमीटर होता है। किलोमीटर वर्ग 0.01 वर्ग किलोमीटर होता है, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर हो जाएंगे, 100 हेक्टेयर हो जाएंगे। एक हेक्टेयर बराबर 0.01 वर्ग किलोमीटर होता है, तो एक वर्ग किलोमीटर या एक वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 100 हेक्टेयर आ जाएगा। अर्थात दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है कि 3 ग्राम 5 डेसीग्राम तथा 7 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैथ्स को आप लोग गले लगाएंगे, मैथ्स से आप लोग प्यार करेंगे, तो आप लोग को जो सपना है 30 ऑफ 30 लाने का वो जरूर पूरा होगा, और जायसवाल सर के साथ जरूर पूरा होगा। जायसवाल सर आपको वादा दिलाते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों अटेंड करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही वो समय है जब आप मेहनत करते हैं और यही मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप अपने लिए दोस्तों कीजिए। 3 ग्राम की बात करें, ध्यानपूर्वक देखिए। 3 ग्राम मिलीग्राम में बदलना है, तो पहली बात तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग कमेंट करेंगे 1000 होता है, तो क्या करेंगे 3 गुणे 1000 कर देंगे। फिर इसके बाद 5 डेसीग्राम मतलब प्लस 5 गुणे 100 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 100 डेसीग्राम होता है। सॉरी, 1 डेसीग्राम बराबर कितना होता है, 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। प्लस अब कह रहा है 7 सेंटीग्राम, तो 7 गुणे 10 करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम होता है। अब टोटल योग कर लीजिए। देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होता है, और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता है। तो टोटल 3000 आया ऊपर वाला, ये आया 3000 के बाद 500 और नीचे वाला 70। कितना टोटल हुआ, 3570 क्या आ जाएगा, यानी 3570 मिलीग्राम में आएगा। तो 3570 मिलीग्राम पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दोस्तों, ठीक है, हमें यहाँ पे नॉलेज और ध्यान रखना होता है। अब 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, अगर आप लोगों से आता है तो फीडबैक जरूर करें कमेंट के माध्यम से। कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कोशिश करें, जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, अपने लिए कोशिश करें, अपने सिलेक्शन के लिए, अपने टीटी एग्जाम क्रैक करने के लिए कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। जी हाँ, कोशिश जारी रखिए। 24 इंच को मिलीमीटर बदलना है। पहली बात तो 1 इंच में ये जान लीजिए, 1 इंच में दोस्तों 25.4 मिलीमीटर होते हैं। इसलिए 24 इंच में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 24 गुणे 25.4 कर देंगे, और दशमलव का गुणा भाग तो आपसे बनता ही होगा, ठीक है। 24 गुणे 25.4 कर लीजिए। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर सभी लोग कमेंट करें, इतना गुणा करें फटाफट। देखिए मैथ्स की क्लास, किसी भी क्लास को अटेंड करें, कोई भी चैनल हो, कभी भी बुक लेकर बैठें, अगर मैथ्स को आपको पढ़ना है तो पेन और कागज में लिख कर ही पढ़ें दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25, सॉरी यहाँ पे क्या है 24 गुणे करेंगे, यहाँ पे क्या है 24 गुणे करेंगे, 24 गुणे 25.4 करेंगे। सभी लोग करेंगे, 24 गुणे 25.4 करना है, 24 गुणे 25.4 करेंगे, क्योंकि 24 इंच का निकालना है और 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। तो 24 इंच में कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25.4 कर लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 609.6 मिलीमीटर आ जाएगा।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा, एक होता है भाग। ये चार संक्रिया जिससे जान लिया गणित से पार हो जाएगा, गणित से प्यार करने लगेगा। अगला प्रश्न है 42.72574 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ध्यान दीजिए कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे दोस्तों। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। तो 42.72574 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर में होगा। तो इस पे क्या करेंगे, इसको गुणे 100 कर देंगे तो पहले हमारा मीटर में निकल आएगा। इतना गुणा करेंगे हमारा मीटर, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। तो इतने हेक्टोमीटर बराबर 100 में गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू मीटर में निकल आएगी। इतना गुणा कीजिए। अब देखिए दो संख्या है तो दशमलव को हम यहाँ पे करके यहाँ कर देंगे, यानी 4272.54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4272.54। ये क्या आएगा, मीटर में आ गया। अब मीटर के बाद क्या करना है आपको, प्रश्न क्या कर रहा है, सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर कितना आ गया, 4272 दशमलव, यहां पर नोट के लीजिए 42.574 आ गया। अब इसके बाद कह रहा है सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, सभी लोग बताएं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 होता है तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। और जब 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव फिर इधर पीछे आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, अर्थात 4272.57.4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया, 4272.57.4। दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने परिवार, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली, ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। ठीक है, और आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 3.88 एकड़ को हेक्टेयर में बदलना है। ध्यानपूर्वक देखिए, गणित बहुत ही आसान नॉर्मल लगाना है, कोई भाग दौड़ वाला क्वेश्चन नहीं होता। आसान से करिए, आसान से यहाँ पे करेंगे तो एग्जाम में आप जल्दी कर पाएंगे। 3.88 एकड़, देखिए पहली बात है कि एक एकड़ में दोस्तों कितने हेक्टेयर होते हैं, 0.405 हेक्टेयर होते हैं। इसलिए 3.88 एकड़ में कितने हेक्टेयर होंगे, तो 3.88 गुणे 0.405 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपने कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। फिर कर दिया दोस्तों, आंसर कितना आ रहा है कमेंट कीजिए। आंसर कितना आ रहा है, 1.5714। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर देखिए दशमलव का गुणा भाग नहीं बन रहा तो हमारी क्लास डेली अटेंड कीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, कंसेप्ट वाली क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, कंसेप्ट वाली क्लास जरूर देखिएगा। इसलिए बोल रहे हैं क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगला प्रश्न है साथियों, यदि 1 फीट में 30.4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, 1 फीट अगर आपका 30.4 सेंटीमीटर के बराबर है तब 1 वर्ग फीट लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 फीट बराबर 30.4 सेंटीमीटर, 1 वर्ग फीट, 1 वर्ग फीट बराबर 30.4 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 30.4 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा है, सभी लोग कमेंट करें कितना आ रहा है।
बहुत ही आसान है, हमें इसका स्क्वायर कर देना था, आंसर आना था। अगर आपको हमें एक क्लास आपने देखा होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंच फुट कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमें इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि एक वर्ग फीट पूछा जा रहा है। वर्ग फीट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो 30.4 का स्क्वायर कर देना है। 30 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं 900 के होता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया, सभी लोग समथिंग बता रहा हूँ। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 92.416, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, और 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है। तो 924.16। देखिए डायरेक्टली हमें कर सोच सकते हैं, अगर 30 है, 30 के बाद दशमलव है, 30 का गुणा 30 से करते हैं 900 आ जाएगा, 900 के बाद ही दशमलव लगेगा। अब देखिए किसी संख्या में 900 के बाद क्या दशमलव लगा हुआ है, हम देखते हैं, पहले ही में लगा है, तो ये लॉजिकल होता है। जितना ज़्यादा गणित सीखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग अच्छे और आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक लॉजिकल पॉइंट होता है। देखिए पूरे क्वेश्चन को अगर अंत तक लगाएंगे तो समय लगता है हमें, कि कुछ ऑप्शन भी देखते चलना है, लॉजिकल क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन का हल भी करते चलना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है। जो आपका किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, कितने मील के बराबर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, एक बार ध्यान दीजिएगा। सभी जानते हैं कि 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। यहाँ पर देखिए 8 दिया गया था। ठीक है, 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होगा, यहाँ पर ये दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, किलोमीटर लगभग कितने मील के, कितने किलोमीटर, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर क्वेश्चन में था। ठीक है, तो 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है, तो 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। अर्थात तो 8 किलोमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 1/1.61 गुणे 8 आ जाएगा। अब इसका आपने सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सभी लोग कमेंट करें, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना आ जाएगा। लगभग दोस्तों आपके 5 मील के आसपास आएगा। कमेंट कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, 1/1.61 आया था, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 8 दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 161 लिख देंगे, ऊपर 8 गुणे 100 कर देंगे, यानी 800 में 161 का भाग देना है। तो 800 लिखिए, 161 करिए, 161 में 5 का गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 छः का 30, 5 एकम 5, 3 8, लगभग 805 आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था लगभग 5 मील। ठीक है, तो कुछ लॉजिकल पॉइंट भी आप लोग लगा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये मॉक क्वेश्चन है, और लेट्स क्रैक फॉर टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम विथ जायसवाल सर। 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, कितने किलोमीटर आएगा। 4 ऑप्शन है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर हम कल बताएंगे। एक दिया गया है कि संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग होगा 65, 74, 93, 95। बहुत ही सिंपल सा बात है, 50 के गुणन पूछा गया है। अगर आपसे बनता है तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, रफ पेन कापी अवश्य लेके बैठे मैथ की क्लास में, और हमें यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताइए। तो गुणनखंड निकालना में 50 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो 50 को पहले तो 1 होगा, फिर 2 कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, और फिर 50। टोटल कितने हो गए, इन सभी का योग कर लीजिए। तो 50, 25, 75, 75, 10, 85, 85, 5, 90, 90, 2, 92, 1, 93, 93। देखिए कि इसमें ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो 93 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ चुके होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 48 के गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, यानी ये चीज़ एक प्रश्न आएगा, और दूसरा नंबर आया था वर्ग 3 में, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था।
तो 48 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे आपको पता होना चाहिए। 48 गुणन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भी कटता है आपका, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, इसके बाद 8 से भी कटता है, आपका 12 से भी कट जाएगा, 16 तेग 48, 16 से भी कटेगा, 24 दूना 48 और 48। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, हमें गुणनखंडों की संख्या बताना है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे योग पूछा गया था, यहाँ पे संख्या पूछा जाए तो योग संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में 10 दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। संख्या 70 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 2 4 5 7। संख्या 70 के सभी गुणनखंड, यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है, योग नहीं पूछा जा रहा। 70 की गुणनखंडों की संख्या, सभी लोग बताइए 70 किससे डिवाइडेड हो सकता है। 70 के गुणनखंडों की संख्या बताइए सभी लोग, किससे हो जाएगा। ये सिंपल है, ये इसको आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। आइए बात करें अगले प्रश्न की। 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 के गुणज हो बताना है। ये भी वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, लेकिन नंबर चेंज है, इस प्रकार का पूछा गया था। तो 64 के गुणनखंड जो 4 के गुणज हो, मतलब 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 के बाद 16, 16 चौको 64 होता कि नहीं होता। 64 भी कटना चाहिए और 4 का गुणज भी होना चाहिए। 32, 4 8 32 और 32 दूनी 64 और 64 भी हो जाएगा। ये 4 के गुणज भी है और 64 के गुणनखंड भी है, तो यानी 64 भी कटेगा कि तो क्या हो जाएंगे, क्या करना है यहाँ पे, गुणज है, योग बताना है। तो जोड़ना पड़ेगा सभी को, 64 32 16 8 और 4 जोड़िए। 8 4 12, 12 6 18, 10 28, 28 2 30, 30 60, 60 60 120 24। देखिए 124 किस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में। हम देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग आपके मन में होना चाहिए। गणित में अगर अव्वल आना है, टाइम बचाना है, मैनेजमेंट करना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और रब पेन लेके बैठें, सॉल्व करते जाए साथ में। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्याएं 15 18 24 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनफल विधि से बताइए। अब देखिए कोई भी विधि, यहाँ पे गुणनफल दिया गया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। आप कोई से विधि से आपको 15 18 24 का लघुत्तम निकाल लीजिए बस। ठीक है, तो गुणनफल विधि का मतलब क्या होता है, 15 का पहले आप अलग निकालिए, तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे 3 गुणे 5 आएगा। फिर आपको 18 का निकालना है अलग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर और 2 आ जाएगा। पहले 2 पहले लिखना चाहिए यहाँ पे, ये सही होता है। 2 गुणे 3 स्क्वायर, ये आएगा 18 का। इसी प्रकार 24 का निकाल लीजिए, तो 24 में 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 टिक 24, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब इसमें से आपको ध्यान देना है, इन सभी को क्या करना है। अब देखिए सभी में 2 3 5, ठीक है, तो 2 की पावर 3 सबसे अधिकतम हमें ले लेना है, सबसे अधिकतम चीज़ लेना है। फिर 3 की पावर 2 है, गुणे 3 की पावर 2 ले लीजिए और इंटू 5, तो 8 9 और 5, 8 गुणे 9 गुणे 5 कीजिए, सभी लोग कीजिए, कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 360 आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, 40 48 45 का लासा निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। बहुत ही सिंपल है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, बस कुछ नहीं करना है। 40 के गुणनखंड निकाल लेना है। 40 के गुणन क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 और 48 का निकाल लीजिए। 48 का क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये गुणनखंड। 45 का इसी प्रकार निकाल लेना है, 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। ये हमारे अधिकतम क्या है, 2 की पावर 4 ले लीजिए पहले। 2 की पावर 4 लेने के बाद
फिर 3 की पावर 2 लेना है आपको, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 कर लीजिए। ठीक है, तो 16 गुणे 9 गुणे 5 कीजिए, सभी लोग कीजिए। 16 गुणे 9 गुणे 5 कितना रहा है? 720 आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, संख्याएं दी गई हैं 24, 30, 36 का लासा भागफल विधि से निकालने के लिए कह रहा है। तो भागफल विधि मतलब होती तीनों को इकट्ठा कर लेना है, तीनों को इकट्ठा निकालना है, ये होती भागफल। 2 से काटिए तो 12 आएगा, फिर 15 आएगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, सेम टू सेम लिख लेना, 2 9 18, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 15 और 9। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3 ये कट गया, 3 पचे 15 और 3 तिकाई 9, यानी 5 और 3 बचा, फिर एक बार 3 से कटेगा, 5 बचेगा, फिर 5 से कटेगा। ये हमारे आगे कितना आ गया? 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 आ गया। कितना हो जाएगा टोटल? 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 है ना, हाँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसका गुणा करिए तो 8 है, 8 9 72 पंचे, सभी लोग बताइए 72 पंचे क्या आ जाएगा? 7 पना 35, 2 पंचे 10, 360, 35 मतलब 350। ठीक है, ऐसा हम गुणा करते हैं, जीरो को काट के डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, फिर जा बाद में शून्य रख देते हैं। तो ये अपनी अपनी एबिलिटी होती है गुणा भाग करने की, अपनी अपनी ठीक है ट्रिक होती है। अगला प्रश्न है, संख्याएं 90, 60, 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्तक लासा निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा, आप सभी लोग निकाल लेंगे। ऐसे डंडा खींच देना है, बस यही होती है भाग विधि। 2 से काटिए, 45 आएगा, 30 आएगा, 75 नहीं कटेगा तो सेम टू सेम लिखिए, 35 भी नहीं कटेगा, फिर 2 से काटिए, कटेगा, हाँ कटेगा, 45 15 आ जाएगा, 75 और 35। अब 3 से काटिए, यहाँ पे 15 आएगा, 3 पचे 15 आएगा, 25 आएगा, 35 नहीं कटेगा 3 से। इसके बाद फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, इस प्रकार काटते चले जाइए, सभी संख्याएं कट जाएंगी और अंत में आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह क्या निकल के आएगी? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। जब इनका गुणा कर लेंगे, 4 4 9 36, 36 गुणे 25 गुणे 7, 6300, अर्थात 6300 कितने हैं? 6300, 6000, 6300। टू ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36, 54 को पूर्णतः से विभाजित हो जाए। तो विभाजिता के नियम से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था, तो ध्यानपूर्वक समझिए। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अंकों को परिवर्तित किया जाएगा लेकिन इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो 5 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पे बताना है और संख्याएँ दी गई जो पूर्णतः विभाजित भी होना चाहिए। तो मान लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 140, 10,000। अब करना क्या है? 16, 24, 36, 54 क्या निकालना? लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। चलिए भाग से काटिए एक साथ, उसी प्रकार जैसे हमने काटा था। तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम इसका 432 निकल के आ जाएगा। निकाल के देखिए सभी लोग, ठीक है। अब करना क्या है? 10,000 में से 432 का भाग कर देना। जैसे भाग करेंगे आपको बचेगा 64 शेषफल बचेगा। भाग कीजिए सभी लोग, देख लिए 64 यानी 64 शेषफल बचेगा। तो अब करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, बस इसी को प्लस कर लेना है। आपका 10,000 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ आपको नोट कर लेना। तो हमारी अभी संख्या क्या निकल के आ गई? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा, ठीक है। तो 1000 में आपको क्या करना है? 432 प्लस कर लेना है और ये जो 64 आए इसको माइनस कर लेना है। तुम्हारी वैल्यू के लिए क्या आ जाएगी? 10,368 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10,368। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इतना टफ नहीं था जितना आप लोग समझते हैं।
अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आराम से समझाया जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप लोग वहाँ पे डिटेल ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य होती है। विभाज्यता वाले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा प्रश्न आए हुए थे मैथ्स में और फिर से यही चांसेज है आने के लिए। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग होगी, ये भी ध्यान देना, पूर्ण वर्ग होगी। अब इनमें से हमें पूर्ण वर्ग ध्यान देना, ये विभाजित इन सभी से विभाज्य भी हो। तो पूर्ण वर्ग अगर देखा जाए तो पूर्ण वर्ग हमारा होगा 900। कैसे होगा, अब आपको करना क्या है, 10, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम जैसे निकालेंगे इसका एलसीएम ही 900 आ जाएगा, बस वही आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या वह है जो 15, 18, 24, 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंकी की सबसे बड़ी संख्या, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताया गया, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हमें ध्यान देना कि जो 15, 18, 24, 30 दिया गया है इस पर हमें ध्यान देना है, इसका एलसीएम निकाल लेना। सभी लोग निकालिए एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इसका 360। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारे सभी को पता ही होगा, 10,000। अब करना क्या है, 360 से 10,000 में विभाजित करके शेषफल देखिए। उसी प्रकार 10,000 में 360 का भाग करिए, फिर विभाजिता का नियम देखिए, उसमें आपका शेष कितना बच रहा है, तो शेष देखेंगे 280 आपका शेष बचेगा, शेषफल। ठीक है, भाग करके देख लीजिए। अब 280 जो बच रहा है वही आपको क्या 10,000 में माइनस कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 4 अंकी की बड़ी संख्या पूछ रहा है और हमने क्या किया है, 5 अंकों की छोटी संख्या ले लिया और वहाँ पे माइनस कर दिया, तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। अब करना जो हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया तो उसमें 280 माइनस कर दीजिए, यानी 10,000 में 280 जो है आपको माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात है। माइनस 280 कर दीजिए, आपकी वैल्यू 9,720 आ जाएगी, जो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं के पूर्णतः से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में संख्या दी गई है, 9720, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों को सही हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है 12, 45 और 75 का महत्तम। अब एलसीएम वाले प्रश्न हो गए, अब एचसीएफ वाले निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम के लिए क्या होता है, तीनों में होना चाहिए। जैसे हमने 12 का निकाला तो 12 का हमारा क्या है, 2 की पावर 2 × 3 आया। इसी प्रकार 45 का हमने एलसीएम निकाला, 45 में 3 की पावर 2 × 5 आया। इसी प्रकार 75 का हमने एलसीएम निकाल लिया, 75 में 3 × 5 की पावर 2 आया। अब देखिए तीनों में अभी संख्या समान होनी चाहिए, तो देखेंगे तीनों में हमारा 3, 3, 3 इन सभी में है, तो इन सभी का मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऐसे। ठीक है, समझ गए सभी लोग। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से बताइए 6, 12, 15 का मासा क्या होगा। अब महत्तम समापवर्तक है, चाहे जिस भी से आप निकाल लें। ठीक है, तो 6 का क्या होगा, 2 × 3 होता है, सभी लोग जानते हैं। 12 का क्या निकल के आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2, फिर 3 आ जाएगा। इस प्रकार 15 से निकालेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 सभी में कॉमन है, तो 3 इसका भी मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा। उभयनिष्ठ होना चाहिए, जो सभी में उभयनिष्ठ होगा वह एचसीएफ और महत्तम समापवर्तक होगा। अगला प्रश्न, संख्याएं 425, 476 का महत्तम समापवर्तक मासा बताइए। 425, 476, अब बड़ी संख्या आ गई, अब इनमें कन्फ्यूजन आ जाती है, तो कुछ नहीं करना है, 425 का एलसीएम निकालिए। 425 की संख्या हमारा 5 × 5 × 17 आएगा। आपको करना है, ठीक है, ये मैं करके बैठा हुआ, ये करके बैठे हुए हम लोग, आप लोगों को रफ पेन इसीलिए बोल रहे हैं, लेके बैठिए और करते जाइए। ठीक है, क्योंकि जब करेंगे तभी एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी, फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती, गुणा भाग में थोड़ा जल्दबाजी में दिक्कत होती, इसलिए अभी से प्रयास में लगिए, बनता है फिर भी लिखिए।
अब 476 का निकालना है यहाँ पे, तो 476 का पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा। अब देखिए 17 17 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ दोनों में है, तो इसका क्या हो जाएगा दोनों का 425 476 का मासा HCF क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 18 24 36 का मासा भाग विधि द्वारा बताइए। अब भाग विधि द्वारा हो चाहे किसी विधि द्वारा हो, ठीक है, तो ये चीज़ें भाग विधि, चलिए भाग विधि से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 है और यहाँ पे 24 का हमें भाग करना पड़ेगा, तो 24 में 18 एक बार ही जाएगा, बचेगा 6। अब 6 का भाग फिर हम किस में देंगे, 18 में देंगे, तो कि जाएगा 6 3 18 पूरा चला जाएगा। चूँकि अंतिम भाजक यहाँ पे 6 है, इसलिए संख्या 36 में जो 6 से पुनः भाग देंगे, तो 36 में 6 से भाग देंगे, ये भी डिवाइडेशन हो जाएगा, 6 6 36। तो अंतिम भाजक हमारा 6 होता है जो डिवाइडेशन करता है, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा, जो दोनों